नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता। यह सभ्यता हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। 1921 के पूर्व ऐसा माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। परंतु 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो यह बात सामने आई कि यह सभ्यता तो वैदिक सभ्यता से भी बहुत प्राचीन सभ्यता है। आइए इसी सभ्यता के विषय में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था? हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? और हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों पर भी हम चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक स्थिति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता का विदेशों के साथ में संबंध कैसा था? और हड़प्पा सभ्यता का कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी? इन सभी बिंदुओं पर हम आगे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज विषय पर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाले थे चार्ल्स मेसन। इन्होंने 1826 में हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ जानकारी दी, परंतु स्पष्ट नहीं बता पाए कि यहाँ पर यह हड़प्पा सभ्यता थी। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसमें इन्होंने इस सभ्यता के विषय में जानकारी दिया था कि यहाँ पर कोई पुरानी प्राचीन सभ्यता हो सकती है। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ये दोनों भाई थे, इंजीनियर थे और इन्होंने यहाँ के कुछ टीलों से ईंटें प्राप्त की और इन्हें रेलवे लाइन में भी लगा दी। इन्होंने इस बात की जानकारी दी कि निश्चित ही यहाँ पर कोई पुराना किला या महल हो सकता है और इन ईंटों का प्रयोग उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में भी कर लिया था। 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अलेक्जेंडर कनिंघम ये हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने इस सभ्यता के विषय में 1853 से 1856 ईस्वी के मध्य शोध कार्य किया, परंतु इन्हें भी इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। सर जॉन मार्शल ये तात्कालिक समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे और 1921 में सिंधु सभ्यता की खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किया और सर जॉन मार्शल ने 1924 में सारे विश्व के सामने इस हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी। हड़प्पा सभ्यता के काल के विषय में हम जानेंगे कि यह सभ्यता कब से कब तक रही होगी। सभी विद्वान सभी विद्वानों ने इनकी तिथि क्रम अलग-अलग बताया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सर जॉन मार्शल, ये तात्कालिक पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनकी जो तिथि है यह बताते हैं 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता रही होगी, ऐसा सर जॉन मार्शल बताते हैं। अगले विद्वान हैं अर्नेस्ट मैके ने। इसकी तिथि बताई है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता रही होगी, ऐसा बताते हैं अर्नेस्ट मैके।
माधव स्वरूप वत्स ने इसकी तिथि बताई है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के मध्य बताई है। आर ए एम व्हीलर ने इसकी तिथि बताई है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता रही होगी, ऐसा व्हीलर महोदय बताते हैं। कार्बन 14 के अनुसार इसकी तिथि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बताया गया है। यह एक वैज्ञानिक तिथि है और ज्यादातर विद्वान इस तिथि से सहमत है। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में हड़प्पा सभ्यता रही होगी, यह कार्बन 14 के अनुसार। और डी.पी. अग्रवाल ने इसका समर्थन भी किया था कि हाँ, यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में रही होगी। सभ्यता का नामकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता के जो अवशेष है सिंधु एवं सिंधु की सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। परंतु इस सभ्यता के कुछ स्थल सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो विद्वानों को यह नाम पूर्ण रूप से उचित नहीं लगा। इसलिए विद्वानों ने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। अब इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा था। इसलिए विद्वानों ने इस सभ्यता का नामकरण इस स्थान के नाम पर रख दिया। इतिहास में विद्वानों का ऐसा मानना है कि किसी भी सभ्यता के उत्खनन में जो स्थान सबसे पहले प्राप्त होता है, उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य सबसे पहले किया गया था। इसलिए इसी नाम पर इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। इस सभ्यता को दोनों ही नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन? यह इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी बना हुआ है कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। सभी विद्वानों ने इसमें अपने अलग-अलग मत व्यक्त किए हैं। सभी विद्वान इस मत में एक मत नहीं है। सभी विद्वान इस विषय पर एक मत नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। बहुत सारे विदेशी इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता सुमेरियन को मानते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। इस मत को मानने वाले में सर जॉन मार्शल, व्हीलर महोदय, गॉर्डन चाइल्ड्स, डी.डी. कोशाम्बी आदि थे। वे यह बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। इसका मुख्य कारण सुमेरियन सभ्यता और सिंधु सभ्यता समकालीन सभ्यता से काफी करीब की सभ्यता रही है। तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि सुमेरियन लोग ही हड़प्पा क्षेत्र में जाकर, सिंधु क्षेत्र में जाकर इन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया होगा। अगला मत है द्रविड़। अधिकतर भारतीय इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस सभ्यता के जो निर्माता रहे होंगे वे द्रविड़ ही रहे होंगे। इसमें प्रमुख है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी का ऐसा मानना है कि सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वे द्रविड़ ही थे। विद्वान व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित दस्यु अथवा दास को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है। उनका मानना है कि आर्यों ने ही इन्हीं दस्युओं को युद्ध में पराजित किया और वे भारत में आगे बढ़ते चले गए और ये सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बस गए।
वेदों में भी आर्यों और असुर के युद्धों का वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि असुर अर्थात द्रविड़ ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। आर्यों से पराजित हो जाने के पश्चात द्रविड़ लोग दक्षिण भारत की ओर चले गए और वहां धीरे धीरे वे वहां बसते चले गए। इसके प्रमाण दक्षिण भारत में प्राप्त बर्तनों, उपकरणों व आभूषण के रूप में मिलते हैं, जो सिंधु घाटी से प्राप्त बर्तनों, उपकरणों व आभूषण के समान है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार इस मत को महत्व नहीं देते हैं। कुछ इतिहासकार इस सभ्यता के निर्माता आर्य को मानते हैं। इस मत को मानने वाले में है टी.एम. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप कुशलकर। इसे आर्यों की सभ्यता इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ अंतर हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि आर्य सभ्यता ग्रामीण और कृषि प्रधान सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह नगरीय और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। आर्य लोग युद्ध प्रिय थे, युद्ध करना पसंद करते थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वे युद्ध करना पसंद नहीं करते थे। आर्य लोग घोड़े से परिचित थे, तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। आर्य लोग गाय की पूजा किया करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग बैल की पूजा किया करते थे। ज्यादातर विद्वान इस मत से सहमत हैं कि आर्य लोग हिंदू सभ्यता के निर्माता नहीं थे। हिंदू या हड़प्पा सभ्यता, आइए इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कितना था। इस सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं था, अपितु अत्यधिक विस्तृत था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार विश्व की प्राचीनतम सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से यह 12 गुना अधिक थी और मिस्र की सभ्यता से 20 गुना अधिक थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगे डोर से पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर तक 1600 किलोमीटर और उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में भगवंत राव तक लगभग 1100 किलोमीटर में फैला हुआ था। इस सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता, जो काफी बड़ी सभ्यता थी और इस प्रकार से यह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में त्रिभुजाकार में यह सभ्यता फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर, यह सभ्यता हमारे भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थी और जैसा कि हम जानते हैं कि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो आइए हम इस सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे हड़प्पा। यह सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर था हड़प्पा और इसी नगर के नाम पर विद्वानों ने इस सभ्यता का नामकरण किया हड़प्पा सभ्यता। इस नगर का उत्खनन कार्य 1921 में सर दयाराम साहनी ने की थी। यह नगर रावी नदी के किनारे स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के मांटी कुमरी जिले में स्थित है। विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रही होगी, ऐसा विद्वानों का मानना है। आइए अगले नगर की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो। अगला महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य 1922 में सर राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। यह नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का किला। आइए अगले नगर पर चर्चा करेंगे।
अगला नगर है चंदुदंडो। यह नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंधु नदी वर्तमान में 21 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। यह नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तुलना में सबसे छोटा नगर है। यह नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तुलना में छोटा नगर है। डॉक्टर अर्नेस्ट मैके को इस सभ्यता की खुदाई में 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए अगले नगर की ओर चलते हैं। अगला नगर है महत्वपूर्ण नगर लोथल। पुरातत्वविदों के अनुसार यह नगर एक बंदरगाह था। यह यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित था। 1954-55 में इसकी खुदाई एस.आर. राव के नेतृत्व में कराई गई। यहाँ एक विशाल गोदी मतलब जहाजों के ठहरने का स्थल जो प्राचीन सभ्यता में कहीं प्राप्त नहीं होता है, हमें लोथल से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से खुदाई में आभूषण प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन यह नगर राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और इस खेत में हल रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि दो अलग-अलग फसलें उगाई जाती रही होगी। ऐसा विद्वानों का मानना है। अगला महत्वपूर्ण नगर है बनावली। यह नगर हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष काफी कुछ कालीबंगन से मिलते-जुलते हैं। शुटकांगे डोर यह स्थान कराची के पश्चिम में लगभग 300 मील की दूरी पर स्थित है। 1962 में जॉर्ज टेल्स ने हड़प्पा सभ्यता के नगर, दुर्ग और बंदरगाह का पता लगाया और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग बेबीलोन के साथ में व्यापार किया करते रहे होंगे, ऐसा विद्वानों का मानना है। हिंदू सभ्यता की विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं थी। सबसे बड़ी विशेषता थी नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। एक नगर में जिस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार की सारी व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करके मकान बनाना जानते थे। चौड़ी-चौड़ी सड़कें, नालियाँ, व्यवस्थित सड़कें और सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियों में सड़कें और नालियों में हमें यहाँ पर ग्रिड पद्धति दिखाई देती है। हड़प्पा सभ्यता में हमें व्यापारिक स्वरूप भी दिखाई देता है। जिस प्रकार से नगर एक व्यापारिक केंद्र होता है, ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी व्यापारिक स्वरूप हमें दिखाई देता है। दूसरी विशेषता थी कांस्ययुगीन सभ्यता। जिस सभ्यता में तांबे का प्रयोग हुआ, हम उसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। जिस सभ्यता में लोहे का प्रयोग हुआ, उसे हम लोहयुगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग करना ये लोग जानते थे। इसलिए हम इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ये लोग तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। तो यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आइए सबसे पहले हम समझते हैं आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्या होती है। आदि ऐतिहासिक सभ्यता हम उस सभ्यता को कहते हैं जिस काल के हमें लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु उसे हमें पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो उसे हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बाँटा जाता है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के हमें
लिखित अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा आदि इतिहास काल। आदि इतिहास काल हम उसे कहते हैं जिस काल के लिखित अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, परंतु पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसे हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। इतिहास जिस काल के लिखित अवशेष प्राप्त होते हैं और जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हम उसे इतिहास कहते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि इसके लिखित अवशेष तो हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त हमें नहीं हुई है। इसलिए इसे हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। दूसरी सबसे अगली सबसे बड़ी विशेषता अगली सबसे बड़ी विशेषता शांति प्रिय सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, ये युद्ध को पसंद नहीं करते थे, जबकि इसके समकालीन सभ्यता को अगर हम देखें, तो वे युद्ध प्रिय सभ्यता थी। युद्ध करना वे पसंद करते थे, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे, परंतु सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध पसंद नहीं करते थे, दूसरे राज्यों पर आक्रमण नहीं करते थे और व्यापार व्यवसाय पर अधिक ध्यान देते थे। और खुदाई में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में यहाँ पर किसी भी प्रकार के युद्ध से संबंधित अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। किसी भी प्रकार के हथियार और औजार हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह सभ्यता जो इस सब विद्वानों का ऐसा मानना है कि इस सभ्यता के जो लोग थे, वे शांति प्रिय थे। व्यापार प्रधान सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार प्रधान थे, जबकि इसके बाद की हम वैदिक सभ्यता को देखें, तो वैदिक सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। ये कृषि और पशुपालन करते थे, परंतु सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार पर अधिक ध्यान देते थे। विदेशों के साथ में इनका व्यापार चला करता था। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।